ओके, अभी देखो, हमने अभी तक पावर बीआई के अंदर डेट टेबल को कैसे क्रिएट करना है वो हमने यहाँ तक देखा था अब तक। अभी डेट टेबल आज हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, और आगे से हम लोग डेक्स फंक्शन को सीखेंगे, अलग अलग डेक्स फंक्शन को। तो अलग अलग डेक्स फंक्शन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डेक्स फंक्शन किस लिए बनाया गया है, वो उसका यूज कैसे करना है और उसका सिंटैक्स क्या है, वो आपको वहां पर सीखना होता है डेक्स फंक्शन में। तो अभी हमारा चल रहा था डेट टेबल। तो डेट टेबल के अंदर डेट टेबल के अंदर एक दो फंक्शन हमारे पेंडिंग थे, जैसे कि देखो डेट टेबल के अंदर सेम पीरियड लास्ट ईयर और एंड ऑफ मंथ। यहाँ पर क्या लिखा है, सेम पीरियड लास्ट ईयर और ईओ मंथ, इसका मतलब होता है एंड ऑफ मंथ। तो ये दो फंक्शन हमारे यहाँ पर बाकी थे, ये कहाँ पर है, डेट टेबल के अंदर। तो अभी इनको सीख लेते हैं, उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो यहाँ पर हम लोग डेक्स फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो अभी डेट टेबल के अंदर सेम पीरियड लास्ट ईयर, इसको अभी देखना है। तो डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर जो डेट टेबल हमने बनाया था पावर बीआई के अंदर, उसी के अंदर हम लोग इस फंक्शन को अभी सीखेंगे, सेम पीरियड लास्ट ईयर। अगर नेटवर्क चला जाए या फिर मेरी आवाज नहीं आए तो फिर मुझे कॉल करना है किसी ने भी। ओके। तो देखो यहाँ पर ये पावर बीआई ओपन हो रहा है, इसके अंदर हमने जो डेट टेबल बनाया था उसी के अंदर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। जो डेट टेबल मैंने बनाया था, तो देखो यहाँ पर कस्टमर का टेबल है, उसके बाद डेट का टेबल है, उसके बाद प्रोडक्ट और सेल्स। ये हमारे डेटा के अंदर से चार टेबल हमने देखे थे, एक कस्टमर, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा सेल्स और चौथा डेट टेबल। अगर आप रिलेशनशिप में जाकर के देखोगे तो देखो यहाँ पर रिलेशनशिप भी क्रिएट हो चुका है डेट टेबल के बीच में, कस्टमर टेबल, सेल्स टेबल और प्रोडक्ट टेबल, इन टेबल्स के बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप को भी क्रिएट किया गया है। अब आप हमें देखना है यहाँ पर, अगर टेबल व्यू में देखेंगे तो सेल्स टेबल में यहाँ पर हमने इसके पहले भी बहुत सारे डेट फंक्शन को देखा था। अभी इसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेम पीरियड लास्ट ईयर, ये फंक्शन हमको यहाँ पर देखना है। तो इसके लिए नोट्स कहाँ पर है अभी, यहाँ पर हमारे बहुत सारे फंक्शन कंप्लीट हो चुके थे। देखो यहाँ पर सेम पीरियड लास्ट ईयर, सेम पीरियड लास्ट ईयर, ये डेटा के ऊपर ईयर्स के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है उसके लिए ये फंक्शन यूज होता है। इसका नाम क्या है, सेम पीरियड लास्ट ईयर। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो सेम पीरियड लास्ट ईयर का यहाँ पर क्या है, सिंटैक्स दिया गया है। इसके अंदर क्या होता है, डेट्स को आपको देना पड़ता है जब आप इसको यूज करोगे। तो यहाँ पर लिखा है, कंसेप्ट के अंदर यहाँ पर लिखा है रिटर्न डेट्स फ्रॉम सेम पीरियड लास्ट ईयर। क्या है यहाँ पर, रिटर्न डेट्स फ्रॉम सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो
यहां पर लिखा है परफेक्ट फॉर ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन। क्या लिखा है यहां पर? परफेक्ट फॉर ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन। नीचे लिखा है ऑटोमेटिकली शिफ्ट डेट्स बैक 365 डेज, यानी कि सेम पीरियड लास्ट ईयर ये क्या काम करता है? अगर आपने इस साल का टोटल सेल्स निकाल लिया, मान लीजिए कि 2025 का टोटल सेल्स निकाल लिया, तो अगर आप सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन का यूज करके पिछले साल का 365 डेज बैक जाकर के, मतलब पिछले साल का 2024 का भी सेल्स निकाल सकते हो, 2023 का भी सेल्स वहां पर आप निकाल सकते हो। इसी के लिए ये सेम पीरियड लास्ट ईयर ये फंक्शन यूज होता है। अब देखो यहां पर लिखा है करंट ईयर सेल्स। क्या है यहां पर? करंट ईयर सेल्स। इसके लिए करंट वाईटीडी ऐसे यहां पर एक मेजर हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कैलकुलेट फंक्शन को यूज करेंगे, उसके अंदर सम फंक्शन, सेल्स डेटा का फाइनल अमाउंट टेबल होगा, सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉलम, और यहाँ पर डेट्स वाईटीडी। पिछले लेक्चर में हमने डेट्स वाईटीडी ये फंक्शन यहाँ पर देखा था, डेट टेबल का डेट कॉलम यहाँ पर आएगा, तो करंट ईयर का सेल यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसके लिए ये मेजर हमको यहाँ पर करंट वाईटीडी का मेजर क्रिएट करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो सेल्स, अभी देखो ये जो सेल्स टेबल है इसके अंदर हमें क्या करना है? करंट वाईटीडी मतलब करंट ईयर का सेल्स निकालना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक मेजर को क्रिएट करेंगे, न्यू मेजर। न्यू मेजर के अंदर यहाँ पर करंट वाईटीडी ऐसे मैंने यहां पर लिखा है, इक्वल टू, देखो यहां पर करंट वाईटीडी इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा है? करंट वाईटीडी कैलकुलेट, उसके अंदर सम फंक्शन सेल्स डेटा का फाइनल अमाउंट और डेट्स वाईटीडी डेट टेबल का डेट कॉलम। तो देखो यहां पर लिखना है कैलकुलेट, उसके अंदर ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन, तो उसके अंदर सम सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। अभी ये एक्सप्रेशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है, एक्सप्रेशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। आगे क्या लगाना है? डेट्स वाईटीडी फंक्शन लगाना है, डेट टेबल का डेट कॉलम। तो देखो डेट्स वाईटीडी ये फंक्शन लिया, इसके अंदर डेट टेबल का डेट कॉलम इसको ले लिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। तो देखो ये एक्सप्रेशन और फिल्टर दोनों पैरामीटर यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो सेल आएगा करंट वाईटीडी, इसका मतलब साल 2025 का सेल ये काउंट करेगा। एंटर प्रेस किया तो देखो यहां पर करंट वाईटीडी नाम से एक मेजर यहां पर आ चुका है, करंट वाईटीडी नाम से एक मेजर यहां पर आ चुका है। अब अगर मैं रिपोर्ट व्यू में जाता हूं तो रिपोर्ट व्यू में यहां पर करंट वाईटीडी नाम से एक आपको दिख रहा है यहां पर मेजर। तो यहां पर एक कार्ड को लेंगे, देखो यहां पर कार्ड आ चुका है करंट वाईटीडी, इसके ऊपर टिक किया तो देखो यहां पर 11.32 मिलियन। फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट के अंदर कॉल आउट वैल्यू, इसके अंदर डेसिमल को नन करना है। तो देखो यहां पर ये आंसर आ चुका है करंट वाईटीडी, यानी कि साल 2025 का सेल। तो यहां पर अगर आप देखोगे साल 2025 का फिल्टर लगाना है यहां पर 2025 में, ओके। फिल्टर लगाने के बाद फाइनल अमाउंट कॉलम को ऊपर से पकड़ना है, तो यहां पर आपको सम दिखाई देगा 11324859.08। देखो 11324859.08, यानी कि करंट ईयर का सेल निकाला गया है यहां पर। अब आगे क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर सेल्स लिखा है यहां पर। क्या है प्रीवियस ईयर? अभी साल 2025 का तो सेल निकाल लिया। प्रीवियस वाईटीडी इसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर का सेल निकालना है। तो इसके लिए यहां पर हम लोग फंक्शन यूज करेंगे सेम पीरियड लास्ट ईयर। क्या है यहां पर? सेम पीरियड लास्ट ईयर। अब देखो कैलकुलेट फंक्शन को यूज करना है, उसके अंदर सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स डेटा
फाइनल अमाउंट, सेल्स टेबल का कौन सा फाइनल अमाउंट कॉलम, सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन को यूज करना है, उसके अंदर डेट टेबल का डेट कॉलम को हम लोग यहां पर देंगे। तो पावर बीआई के अंदर टेबल व्यू में यहां पर एक नया मेजर क्रिएट करेंगे, न्यू मेजर, सेल्स टेबल के अंदर मेजर को क्रिएट करना है। यहां पर लिखेंगे प्रीवियस वाईटीडी, मतलब प्रीवियस वाईटीडी मतलब पिछले साल का सेल निकालना है। तो इसके लिए अभी देखो यहां पर लिखा है कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स डेटा फाइनल अमाउंट, कैलकुलेट फंक्शन को यूज करना है। उसके अंदर सम फंक्शन पूछेगा आपको कॉलम का नाम, तो सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉलम लेना है, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, क्वामा। अब ये पूछ रहा है अगला एक्सप्रेशन हो गया फिल्टर, तो प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग फिल्टर में यहां पर सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन को यूज करेंगे, सेम पीरियड लास्ट ईयर, ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। टैप प्रेस किया तो देखो सेम पीरियड लास्ट ईयर में डेट को देना है, क्या देना है डेट को, तो मैं यहां पर डेट टेबल का यहां पर डेट कॉलम, डेट टेबल का डेट कॉलम, ब्रैकेट को यहां पर कंप्लीट किया तो फिल्टर भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है। देखो यहां पर फिल्टर कंप्लीट हो चुका है कैलकुलेट फंक्शन के अंदर। कैलकुलेट का फंक्शन लिया सम, सेल्स डेटा का फाइनल अमाउंट कॉलम, उसका सम करेगा और सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या करेगा, साल 2025 का, अभी चल रहा है साल 2025, आज तारीख क्या है 23 दिसंबर 2025, मतलब साल 2025 का छोड़कर सेम पीरियड लास्ट ईयर मतलब पिछले साल का 2023 और 2024 का सेल्स निकाल करके वो लाएगा। तो ये प्रीवियस वाईटीडी मतलब पिछले साल का जो भी सेल्स होगा वो यहां पर निकल के आएगा, तो इसी का नाम है प्रीवियस वाईटीडी। अब देखो इसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो यहां पर प्रीवियस वाईटीडी नाम से और एक यहां पर मेजर क्रिएट हो चुका है। अगर हम रिपोर्ट व्यू में गए तो यहां पर एक और कार्ड को लेना है, ब्लैंक स्पेस में क्लिक करना है, एक और कार्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहां पर आएगा प्रीवियस वाईटीडी। देखो यहां पर एक मेजर क्रिएट हो चुका है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो ये 24.54 मिलियन आंसर आ चुका है, 24.54 मिलियन। ये कौन से साल का सेल है, 2023 और 2024 साल का, क्योंकि हमने यहां पर सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन को यूज किया है। ये करंट ईयर में काम नहीं करेगा, ये पिछले साल में जाकर के जो भी सेल रहेगा उसका कैलकुलेशन करके आंसर यहां पर लेके आएगा। तो देखो यहां पर 24.54 मिलियन आंसर आ चुका है। डिस्प्ले यूनिट में जाकर के यहां पर नन करना है, तो देखो ये आंसर इस तरीके से यहां पर आ चुका है। अब ये भी आंसर सही है क्या, तो देखो यहां पर 2025 का आंसर तो हमने यहां पर देख लिया। अब यहां पर ईयर कौन से है, 2023 और 2024, तो 25 को छोड़ देना है क्योंकि हमने सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन का यहां पर यूज किया है। तो 2023 और 2024 इन दोनों को मैंने फिल्टर लगाया, ओके प्रेस किया और यहां पर फाइनल अमाउंट कॉलम को ऊपर से पकड़ा तो देखो यहां पर आंसर आ चुका है 24, 53, 56, 70, यानी कि 2,45,35,670। क्या है यहां पर 2,45,35,670। अब ये सही है क्या, 2,45,35,670.14। तो ये किस लिए, सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन, ये पिछले साल का सेल अगर आपको निकालना है डेटा के अंदर से तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। प्रीवियस वाईटीडी यहां पर हमने एक मेजर को क्रिएट किया है। अब देखो यहां पर प्रीवियस वाईटीडी हमने यहां पर प्रीवियस वाईटीडी भी निकाल लिया और करंट वाईटीडी मतलब करंट साल का भी सेल निकाल लिया और पिछले साल का भी यहां पर सेल निकाल लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो ईयर ओवर ईयर ग्रोथ क्या है, यहां पर हर एक साल का ग्रोथ कितना हो रहा है वो यहां पर कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पर लिखा है ईयर ओवर ईयर ग्रोथ इक्वल टू करंट वाईटीडी माइनस प्रीवियस वाईटीडी, ऐसे लिखा है यहां पर करंट वाईटीडी माइनस प्रीवियस वाईटीडी, मतलब इस साल का करंट ईयर का सेल माइनस पिछले साल का सेल। तो आपको पता चल जाएगा
हर एक साल के अंदर आपका कितना ग्रोथ हो रहा है सेल्स के अंदर। तो देखो यहाँ पर यूआई ग्रोथ करके एक मेजर बनाना है। टेबल टेबल व्यू में क्लिक किया, सेल्स टेबल के अंदर न्यू मेजर, यहां पर मैंने लिखा यूआई ग्रोथ इक्वल टू, आगे क्या है यहां पर, करंट वाईटीडी माइनस प्रीवियस वाईटीडी। तो देखो करंट वाईटीडी, अब अगर यहां पर आप देखोगे तो ये क्या है, करंट वाईटीडी मेजर है। देखो यहां पर सिंबल, सिंबल किसका है, ये मेजर का। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स टेबल के अंदर यहां पर एक मेजर क्रिएट कर रहे हैं। क्या है, मेजर क्रिएट कर रहे हैं, और मेजर के अंदर हम लोग यहां पर करंट वाईटीडी, ये जो मेजर अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया उसी को यूज कर रहे हैं। तो ये करंट वाईटीडी क्या है, यहां पर मेजर, टैप प्रेस किया, माइनस प्रीवियस वाईटीडी, ये भी क्या है, मेजर, अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया प्रीवियस वाईटीडी। इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो दोनों के बीच का डिफरेंस, इसी को बोला जाएगा ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। मतलब साल के बीच में क्या करना है, कंपैरिजन करके कितना ग्रोथ हुआ है सेल्स के अंदर, वो कैलकुलेट यहां पर करना है। इसके लिए ये करंट ईयर का पहले आपको सेल्स निकालना होगा, उसमें से प्रीवियस ईयर का सेल माइनस करना होगा, तो आपका ईयर ओवर ईयर ग्रोथ यहां पर आपको पता चल जाएगा। मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो यहां पर वाई ओ वाई ग्रोथ नाम से एक मेजर बनेगा। देखो यहाँ पर वाई ओ वाई ग्रोथ नाम से यहाँ पर एक मेजर क्रिएट हो चुका है। अगर रिपोर्ट व्यू में गए तो यहाँ पर कार्ड के ऊपर क्लिक करना है, कार्ड यहाँ पर आ चुका है। तो देखो वाई ओ वाई ग्रोथ, इसके ऊपर मैंने टिक किया तो ये -13.21 मिलियन इतना ये बता रहा है। डिस्प्ले यूनिट में यहाँ पर नन करना है, तो देखो ये निगेटिव में आ चुका है, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ निगेटिव में, -132 -1, 32, 10, मतलब 1,32,10,811 इतना ये माइनस में चला गया है। तो ये माइनस में क्यों चला गया, करंट ईयर का सेल हमारा 1,13,24,859 है 2025 का, और 2023 और 2024 दोनों साल का सेल मिलाकर यहाँ पर 2,45,35,000 यहाँ पर हो चुका था। तो हमने प्रीवियस यहाँ पर करंट वाईटीडी माइनस प्रीवियस वाईटीडी किया, इसके कारण ये यहाँ पर ईयर ओवर ईयर ग्रोथ निगेटिव में आ चुका है। यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये था वाई ओ वाई ग्रोथ। अगला है यहाँ पर वाई ओ वाई ग्रोथ परसेंट। क्या है यहाँ पर, वाई ओ वाई ग्रोथ का क्या निकालना है, परसेंटेज। तो देखो यहाँ पर वाई ओ वाई ग्रोथ परसेंट इक्वल टू डिवाइड, उसके अंदर वाई ओ वाई ग्रोथ कॉमा प्रीवियस वाईटीडी। क्या है ये, प्रीवियस वाईटीडी। तो यहाँ पर डिवाइड फंक्शन को यूज करना है, उसके अंदर वाई ओ वाई ग्रोथ कॉमा प्रीवियस वाईटीडी, ये दोनों मेजर को यहां पर यूज करना है। तो देखो यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेबल व्यू में जाएंगे, वापस न्यू मेजर को क्रिएट करना है। यहां पर लिखेंगे वाई ओ वाई ग्रोथ परसेंट इक्वल टू, फंक्शन क्या था वहां पर, डिवाइड। तो देखो यहां पर डिवाइड का फंक्शन यूज करना है, डिवाइड, टैप प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है न्यूमरेटर, डिवाइड के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूमरेटर में आपको क्या देना है यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में यहाँ पर देंगे वाई ओ वाई ग्रोथ। देखो ये मेजर यहाँ पर हमने ले लिया न्यूमरेटर में, कॉमा डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या लेंगे, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर लेंगे प्रीवियस वाईटीडी, प्रीवियस वाईटीडी टैप प्रेस किया, देखो यहाँ पर प्रीवियस वाईटीडी आ चुका है। तो यहाँ पर ईयर ओवर ईयर ग्रोथ परसेंटेज में निकालने के लिए डिवाइड फंक्शन का यूज किया, और ये दोनों मेजर जो हमने अभी बनाए थे इनको यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया तो देखो ये ईयर ओवर ईयर ग्रोथ परसेंट नाम से एक नया मेजर यहाँ पर आ चुका है सेल्स टेबल के अंदर। अब रिपोर्ट व्यू में जाएंगे, यहां पर ईयर ओवर ईयर ग्रोथ परसेंट, तो पहले कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो ब्लैंक कार्ड यहां पर आ चुका है, इसके अंदर
ईयर ओवर ईयर ग्रोथ परसेंट, इसके ऊपर मैंने टिक किया तो देखो यहाँ पर परसेंटेज में ग्रोथ कितना हुआ है आपका, ये यहाँ पर परसेंटेज में आंसर आपका आ चुका है। तो देखो -0.54% इतना ये ग्रोथ दिखा रहा है। निगेटिव में, ये निगेटिव में क्यों है, क्योंकि करंट ईयर का सेल कम है और पिछले 2 साल का सेल मिलाकर के यहाँ पर ज्यादा हो गया, इसके कारण हमारा यहाँ पर ग्रोथ परसेंटेज निगेटिव में आ रहा है -0.54%, क्योंकि ये ईयर ओवर ईयर ग्रोथ भी यहाँ पर निगेटिव में आ चुका था, तो इसके कारण ये भी यहाँ पर निगेटिव में आ चुका है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन करने के लिए क्या लिखा है यहाँ पर, कंपेयर ईयर ओवर ईयर। अगर आपको ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन अगर डेटा के अंदर आपको करना है तो वहां पर आपको सेम पीरियड लास्ट ईयर ये फंक्शन को क्या करना है, वहां पर यूज करना है। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली शिफ्ट डेट्स बैक 365 डेज, ऑटोमेटिकली शिफ्ट डेट्स बैक 365 डेज यहां पर लिखा है। ये अभी जो करंट साल चल रहा है उसके पहले के जो साल होंगे डेटा के अंदर, वहां पर जाकर के वो कैलकुलेशन करता है 365 डेज बैक, मतलब पिछले साल में जाकर के वो कैलकुलेशन करता है। तो अभी मैं यहाँ पर एक आपको प्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूं, प्रेजेंटेशन मतलब नोट्स। तो देखो अब हमने यहां पर देखा था डेट्स वाईटीडी, ये क्या करता है, gives all dates from January 1st of the current year till today। मतलब ये क्या करता है, डेट्स वाईटीडी करंट ईयर में जाकर के जनवरी 1 जनवरी से लेके टिल डेट तक, मतलब आज की डेट तक क्या करेगा, ये सेल्स निकाल के लाएगा। इसके लिए हमने डेट्स वाईटीडी फंक्शन को पिछले लेक्चर में देखा था। डेट्स क्यूटीडी ये क्या करता है, करंट क्वार्टर में, करंट ईयर के करंट क्वार्टर में जाकर के करंट क्वार्टर का, क्वार्टर स्टार्टिंग होने से क्वार्टर खत्म होने तक अगर आपका डेटा आपका डेट अगर डेटा के अंदर है तो वो करंट क्वार्टर में जाकर के, करंट क्वार्टर जब से स्टार्ट होगा वहां से लेके जब तक खत्म नहीं होता वहां तक आपको सेल्स निकाल के देगा। इसलिए हमने पिछले लेक्चर में डेट्स क्यूटीडी देखा था। उसके बाद डेट्स एमटीडी हमने देखा था। एमटीडी का मतलब मंथ टू डेट। तो ये क्या करता है, करंट ईयर में करंट मंथ में जाएगा और करंट मंथ जब स्टार्ट होगा, अभी चल रहा है दिसंबर मंथ, तो ये दिसंबर मंथ में जाकर के 1 दिसंबर से लेके दिसंबर मंथ जहां तक एंड होता है वहां तक सभी पूरा मंथ का, एक मंथ का वो सेल्स निकाल के लाएगा। उसके लिए डेट्स एमटीडी, क्यूटीडी का मतलब क्वार्टर टू डेट, वाईटीडी का मतलब ईयर टू डेट। तो इस तरीके से ये तीनों फंक्शन यहां पर काम करते हैं। अगला है सेम पीरियड लास्ट ईयर, इज अ टाइम इंटेलिजेंट डेक्स फंक्शन। यहां पर लिखा है इट रिटर्न्स द सेम डेट रेंज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बेस्ड ऑन द डेट्स करंटली सिलेक्टेड इन यूर रिपोर्ट। तो ये क्या करता है, इन शॉर्ट में लिखा है यहां पर करंट पीरियड का, करंट पीरियड में सेम पीरियड 1 ईयर बैक, मतलब अभी चल रहा है 2025, तो 2025 को छोड़ के पिछले ईयर में जाकर के पिछले ईयर का अगर आपको सेल निकालना है तो हम लोग वहां पर सेम पीरियड लास्ट ईयर इस फंक्शन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो यहां पर लिखा है सिलेक्टेड पीरियड, आगे लिखा है सेम पीरियड लास्ट ईयर। अब देखो यहां पर लिखा है जनवरी 2025, ये क्या है, सिलेक्टेड पीरियड है। तो सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या करेगा, जनवरी 2024 अगर आपके डेटा के अंदर है तो उसका सेल निकाल के लाएगा। अगर आपने सिलेक्टेड पीरियड मार्च 2025 लिया तो सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या करेगा, मार्च 2024 का सेल यहां पर निकाल के लाएगा। जनवरी से मार्च 2025 अगर आपका सिलेक्टेड पीरियड है तो जनवरी से लेके मार्च 2024 तक वो आपका आंसर निकाल के लाएगा। इसी को बोला जाता है सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो यहां पर लिखा है 15 अप्रैल 2025, आगे लिखा है 15 अप्रैल 2024, पिछले साल में जाकर के सेम पीरियड लास्ट ईयर में जाकर के वो क्या करेगा, कैलकुलेशन करके लाएगा। यहां तक समझ में आया क्या, बोलो, यहां तक समझ में आया क्या, यस सर। किसी को कुछ डाउट है क्या?
बाकी लोग। नो डाउट सर। तो सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या करता है, अभी देखो हमारे डेटा के अंदर 2023, 2024, 2025 3 साल थे। तो मैंने वहां पर करंट ईयर का करंट वाईटीडी करके मेजर निकाला, तो करंट ईयर का सेल आ गया। प्रीवियस वाईटीडी मतलब इस साल को छोड़ करके 2023 और 2024 का सेल वहां पर निकालना था, इसलिए प्रीवियस वाईटीडी वहां पर मेजर बनाया था मैंने। तो उसने क्या किया, 2 साल का जो आंसर था वो निकल के लेके आ गया। और हमें क्या करना था, 2023 और 2024 और 2025, ये इन दोनों के बीच में ईयर ओवर ईयर ग्रोथ परसेंटेज में भी निकालना था, और उसका फाइनल अमाउंट मतलब टोटल सेल्स भी वहां पर निकालना था। तो वहां पर हमने यहाँ पर क्या किया, देखो करंट वाईटीडी मतलब 2025 साल का सेल, प्रीवियस वाईटीडी 2023-24 का ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। तो ग्रोथ परसेंटेज निकालने के लिए हमने यहाँ पर करंट वाईटीडी मतलब 2025 में से 2023-24 का सेल माइनस किया, तो ये निगेटिव में यहाँ पर ईयर ओवर ईयर ग्रोथ कितना हुआ है बिजनेस के अंदर वो यहाँ पर पता चला। और उसका परसेंटेज अगर कोई पूछेगा परसेंटेज में कितना ग्रोथ हुआ था वो बताओ, तो देखो यहाँ पर निगेटिव में परसेंटेज आ चुका है 54%। आंसर क्या है यहाँ पर, निगेटिव 54%। इस तरीके से यहाँ पर आंसर आता है। आपको क्या करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करके देखना है। अगर कुछ डाउट है तो ये भी पढ़ लेना है, ये जब आप पढ़ोगे तो आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला है, अब देखो यहाँ पर अगला है ईओ मंथ। क्या है ये फंक्शन, ईओ मंथ, इसका मतलब होता है एंड ऑफ मंथ। क्या है ये, एंड ऑफ मंथ। अब एंड ऑफ मंथ में आपको क्या क्या देना पड़ता है, स्टार्टिंग का डेट देना पड़ता है और मंथ देना पड़ता है। अब देखो यहां पर लिखा है कंसेप्ट के अंदर, रिटर्न लास्ट डे ऑफ मंथ। क्या है ये क्या करता है, रिटर्न लास्ट डे ऑफ मंथ। अब देखो मंथ इक्वल टू 0 मीन्स सेम मंथ, मंथ इक्वल टू 1 मीन्स नेक्स्ट मंथ, और मंथ इक्वल टू -1 मीन्स प्रीवियस मंथ। सेम मंथ का अगर आपको एंड ऑफ मंथ का डेट अगर निकालना है तो आपको मंथ इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। ये जो मंथ लिखा है यहाँ पर इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर 1 लिया तो वो नेक्स्ट मंथ का लास्ट डेट निकाल के लाएगा, और अगर आपने -1 ले लिया तो वो क्या करेगा, प्रीवियस मंथ का लास्ट डेट, मंथ का लास्ट डेट निकाल के लाएगा। इसके लिए ये ईओ मंथ फंक्शन यहाँ पर यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला टू ऐड कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करना है, मंथ एंड इक्वल टू ईओ मंथ डेट टेबल का डेट कॉलम कॉमा यहाँ पर लिखा है 0, 0 मतलब करंट मंथ का वो लास्ट डेट निकाल के लाएगा। इस तरीके से अब देखो मंथ एंड नाम से हम लोग एक कॉलम क्रिएट करेंगे। अब ये कॉलम कहां पर क्रिएट करना है, टेबल व्यू में जाना है, डेट टेबल के अंदर ऊपर क्लिक करना है, इसी के अंदर हम एंड ऑफ मंथ हमको देखना है। तो न्यू कॉलम, यहां पर लिखा ईओ मंथ मतलब एंड ऑफ मंथ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एंड ऑफ मंथ इक्वल टू, ये हो गया। अब यहां पर क्या कौन सा फंक्शन यूज करना है, यहाँ पर ईओ मंथ नाम से एक फंक्शन को यूज करना है। तो देखो ईओ मंथ नाम से यहाँ पर एक फंक्शन है, इसी को बोला जाता है एंड ऑफ मंथ। टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है स्टार्टिंग का डेट बताओ, तो मैंने यहाँ पर बताया उसको डेट टेबल का डेट कॉलम को आपको लेना है। तो देखो डेट टेबल का डेट कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका, कॉमा मंथ में। अब ये पूछ रहा है कौन से मंथ का आपको एंड 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 डेट देखना है, तो मैंने यहाँ पर 0 लिया क्योंकि मुझे करंट मंथ का एंड डेट देखना था, करंट मंथ का। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहां पर आंसर आ चुका है एंड ऑफ मंथ। अब करंट मंथ का मतलब देखो यहां पर डेट क्या है, 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 का ये जो मंथ है जनवरी, इसका लास्ट डेट क्या है, 31 जनवरी 2021, यानी कि एंड ऑफ मंथ। क्या है ये, एंड ऑफ मंथ। अगर आप फेब्रुआरी का देखोगे, देखो मंथ में मैंने फिल्टर लगाया, सबको निकाल दिया, टू के ऊपर क्लिक किया मतलब फेब्रुआरी, ओके प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर मंथ का नाम फेब्रुआरी आ चुका है। एंड ऑफ मंथ, फेब्रुआरी मंथ आपको पता है 28 तारीख को खत्म होता है, तो देखो एंड ऑफ मंथ यहाँ पर 28 फरवरी 2025 यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से ये एंड ऑफ मंथ फंक्शन काम करता है। क्या करता है, काम करता है। अब
अब अगर यहाँ पर देखोगे तो ये मंथ का फिल्टर मैंने यहाँ पर हटा दिया, एंड ऑफ मंथ के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये डेट एंड टाइम है, क्या है यहाँ पर, डेट एंड टाइम। अब इसको डेट में कन्वर्ट करना है तो डेटा टाइप में जाकर के यहाँ पर डेट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये डेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखो 31 जनवरी 2021, इसको क्या करना है, वापिस शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है ऊपर फॉर्मेट में जाकर। तो देखो ये फॉर्मेट में एंड ऑफ मंथ 31 जनवरी 2021 यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से। ओके, एंड ऑफ मंथ 31 जनवरी 2021, इस तरीके से ये एंड ऑफ मंथ फंक्शन काम करता है। अब मैंने यहाँ पर जीरो लिया था, ये इसने क्या किया, करंट मंथ का एंड डेट निकाला। तो जीरो की जगह पे अगर मैंने वन लिखा, वन मतलब पिछ नेक्स्ट मंथ का एंड का डेट बताओ, नेक्स्ट मंथ का एंड डेट बताओ, इसका मतलब होता है वन का। तो अगर मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो यहां पर आंसर आ चुका है। अब यहां पर 1 जनवरी 2021, इसका अगला मंथ क्या है, फेब्रुआरी। फेब्रुआरी मंथ का एंड का डेट क्या है, 28 फरवरी 2021। क्या है ये, 28 फरवरी 2021। इस तरीके से ये एंड ऑफ मंथ फंक्शन काम करता है। लेकिन यहां पर मैंने वन लिया था तो इसके कारण इसने क्या किया, नेक्स्ट मंथ का एंड डेट यहां पर निकाल के लाया। अब अगर यहां पर अगर फेब्रुआरी को फिल्टर लगाते हो, देखो मैंने टू के ऊपर क्लिक किया, ओके प्रेस किया, फेब्रुआरी के ऊपर मैंने फिल्टर लगाया तो देखो एंड ऑफ मंथ, फेब्रुआरी मंथ का अगला मंथ क्या है, मार्च। तो मार्च मंथ कहां पे एंड होता है, 31 मार्च 2025। इस तरीके से ये काम करता है। यहां पर वापस मैंने यहां पर फिल्टर यहां पर निकाल दिया। तो ये इस तरीके से एंड ऑफ मंथ फंक्शन क्या करता है, काम करता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. अभी पिछले मंथ में जाकर के क्या करना है, एंड डेट निकालना है। करंट मंथ, करंट मंथ है वहां पर दिया गया, और पिछले मंथ का एंड डेट अगर निकालना है तो वहां पर क्या करोगे, देखो एंड ऑफ मंथ के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहां पर सिर्फ वन की जगह पर क्या करना है, -1 करना है। ये जो वन लिखा है यहाँ पर -1 अगर आपने किया तो देखो एंड ऑफ मंथ यहाँ पर दिख रहा है। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखो 1 जनवरी 2021 ये करंट मंथ हो गया, समझो। इसका पिछला मंथ क्या हो गया, दिसंबर। तो देखो 31 दिसंबर 2020 ये क्या था, एंड ऑफ मंथ। लेकिन यहां पर मैंने -1 किया, इसके कारण इसने करंट मंथ के पिछले मंथ में जाकर के पिछले मंथ का एंड का डेट यहां पर निकाल के लाया। तो ये इस तरीके से 0 1 -1, क्या है, 0 1 -1, ये तीन यहां पर पैरामीटर आपको यूज करने होते हैं। क्या करने होते हैं, तीन पैरामीटर यहां पर आपको यूज करने होते हैं। ये क्या करता है, एंड ऑफ मंथ, मंथ का एंड का डेट निकाल के लाता है। इस तरीके से ये यू मंथ फंक्शन काम करता है। क्या है ये, यू मंथ। तो ये यहां पर भी यही बोला है, देखो मंथ एंड यू मंथ डेट टेबल का डेट कॉलम कॉमा 0, 0 मतलब करंट मंथ का लास्ट डेट बताओ। अगर मैंने वन लिया तो वन का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ में जाकर नेक्स्ट मंथ का लास्ट का डेट निकाल के लेके आओ। तो वो नेक्स्ट मंथ में जाकर के नेक्स्ट मंथ का लास्ट का डेट निकाल के लेके आएगा। अगर आपका मंथ जैसे कि 15 जनवरी 2023 है तो अगले मंथ का 28 फरवरी 2023 आंसर वहां पर आ जाएगा। और अगर -1 ले लिया तो अगर आपका डेट 15 मार्च 2030 है तो वो क्या करेगा, 28 फरवरी 2023। इस तरीके से वो काम करता है, पिछले मंथ में जाकर के पिछले मंथ का एंड का डेट निकाल के लाता है। तो डेट टेबल के ऊपर यही फंक्शन होते हैं, जो भी हमने अभी तक सीखे वो फंक्शन यहाँ पर डेट टेबल के ऊपर यूज किए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारा अभी पीडीएफ के अंदर यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये पीडीएफ यहाँ पर खत्म हो चुका है। हमने यहाँ पर 10 फंक्शन डेट टेबल के ऊपर 10 फंक्शन यहाँ पर हमने सीख लिए अब तक के सभी लेक्चर में। समझ में आया क्या? सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। आपने जो प्रीवियस वाला लिया ना, वो हम्म 2 इयर्स का ऐड करके आया ना, वो ग्रोथ माइनस में ही जाएगा।
1 ईयर बैक बोला तो 1 ईयर ही चाहिए था ना, 2 साल का ऐड क्यों किया? हाँ, ये बराबर क्वेश्चन पूछा आपने। अभी देखो डेटा के अंदर सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या करता है, डेटा के अंदर हमारे यहाँ पे 2023 का भी डेटा है, 2024 का भी है और 2025 का भी वहां पर डेटा है। लेकिन जब आप करंट वाईटीडी फंक्शन वहां पर यूज करोगे तो वो करंट ईयर का ही सेल निकाल के लाएगा। लेकिन जब आप सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन को यूज करोगे तो वो डेटा के अंदर जाकर के पिछले साल का जितना भी आपका डेटा है, वहां पर क्या है, हमारे यहाँ पर 2023 और 2024 दोनों साल थे, इसलिए उसने क्या किया, पिछले साल के दोनों ईयर का सेल्स टोटल निकाल करके आंसर वहां पर लेके आया। अगर आपके पास वहां पर सिर्फ 2024 ही था, अगर डेटा के अंदर सिर्फ 2024 ही होता तो वो क्या करता, सिर्फ 2024 का ही सेल निकाल के लाता। लेकिन सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या करता है, ये जो सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन मतलब उसको ऐसे पता चलता है कि करंट ईयर छोड़ करके करंट ईयर का जो भी डेटा रहेगा उसके ऊपर पिछले साल का जो भी डेटा रहेगा, पिछले कितने भी साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 1 साल हो, जितने भी साल उसको मिलेंगे उसके ऊपर वो जाकर के आंसर वहां पर लेके आता है। समझ में आया क्या? यस सर। वो अभी हमारे यहाँ पे 2023 और 24 था, अगर सिर्फ 24 ही होता तो सिर्फ 2024 का ही आंसर वहां पे लेके आता था। अगर वहां पर 2022 भी होता तो वो 22, 23, 24 तीनों साल का आंसर वहां पर निकाल के लाता था। तो वो आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन को कहां पर यूज करना है। तो वो भी आपको ही डिसाइड करना है, सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन को यूज करना है या फिर किसी दूसरे डैक्स फंक्शन को यूज करना है, वो भी आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा जब आप कंपनी में काम करोगे तब। ओके। ओके सर। हाँ, इसके अलावा किसी को और कुछ डाउट है क्या? बाकी लोगों को समझ में आया क्या सब कुछ? आया तो हाँ बोलना है, नहीं आया तो नहीं बोलना है। सबको समझ में आया? बोलो। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर देखोगे तो डेट टेबल हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है, इसके अंदर दो ही फंक्शन थे। अब हम लोग क्या करेंगे, आज का लेक्चर यहाँ पर जल्दी खत्म करेंगे, आज का जो लेक्चर है जल्दी खत्म करेंगे। कल से हमारे लेक्चर सुबह 11 बजे रहेंगे। कल से लेक्चर हमारे सुबह 11 बजे रहेंगे। किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या 11 बजे ज्वाइन करने के लिए? नो सर। नो सर। जितेंद्र को ड्यूटी होती है, जितेंद्र को क्या करना पड़ेगा, लेक्चर मतलब रिकॉर्ड लेक्चर को जाकर के देखना पड़ेगा यूट्यूब के ऊपर। तो एक दो बंदे का, एक जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनका थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाँ रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। एक दो बंदों को क्या है प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग देख लो, आपको सब कुछ समझ में वहां पर आ जाएगा। 4 बजे लेक्चर नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा 5 बजे अभी एक्सेल का भी लेक्चर रहेगा, दोनों लेक्चर बैक टू बैक लेना मुझे पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए सुबह 11 बजे रखेंगे उसको। ओके। ओके सर। हाँ, सभी लोगों को 11 बजे ज्वाइन करना है कल से। चलो अभी गुड बाय। अब क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ये आपको यूट्यूब के ऊपर लेक्चर मिल जाएगा और पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया है, सिर्फ प्रैक्टिस करके देखना है आपको। चलो गुड बाय। ओके ठीक है सर।